काफी आक्रोशित हैं। और वहीं बाढ़ में न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम नीतीश ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि जल्द ही बाढ़ को जिला बनाया जाएगा। आपको बता दें कि यहां के लोग काफी दिनों से जिला बनाने की मांग कर रहे थे। आज भी जितने लोग सीएम से मिले सभी ने पुरानी मांग दोहराई, जिसके बाद सीएम ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांग पूरी की जाएगी। बाढ़ से मेरा क्या लगाव है? सबसे पहले हम तो यहीं से न सांसद बने, और जब हम एमएलए भी थे तब भी आकर के पूरा इलाका में घूम करके यहाँ की समस्या को लेकर के करते रहे, और अंत में हम 89 से तो आप लोगों को मालूम है ना, और तब से लगातार हम घूमते रहे, हम काम करते ही रहे। यहाँ पर सब कुछ हुआ है, और यहाँ के लोगों की जो इच्छा हम तो उसको पूरा करते ही रहे और करेंगे भी। अब एगो सब मांग जो जिला वाला करते रहते, तभी कुछ दिन के बाद हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में अब करेंगे, जब तक बाढ़ को कैसे छोड़ेंगे, इसीलिए उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। और सीएम नीतीश कुमार आज दूसरे दिन बाढ़ पहुंचे हैं, जहां वे बेलछी और अकमलगोला में अपने पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। सीएम एक एक कर पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनकी समस्या सुन रहे हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई है। एमएलसी चुनाव पर वीआईपी का बड़ा ऐलान सामने आया है। 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी पार्टी। जेडीयू के सभी उम्मीदवारों को समर्थन की घोषणा की है मुकेश सहनी की पार्टी। वीआईपी ने बीजेपी की कई प्रत्याशियों को भी समर्थन देने का ऐलान किया गया है। एनडीए में रहते हुए 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान वीआईपी की तरफ से किया गया है। बोचाहां सीट को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस सीट पर एनडीए गठबंधन के अंदर ही ठन गई है। बीजेपी बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाने की बात कर रही है, तो मुकेश सहनी ने मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी की ओर से इस बार रमई राम की बेटी गीता देवी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जहां तक बात है बोचहां सीट पर, तो बोचहां सीट पर पहले बेबी कुमारी विधायक रह चुकी हैं। वैसे गठबंधन में आपस में बातचीत करने के बाद ही कुछ परिणाम निकलता है, तो व्याकुल भारत होने से कुछ होता जाता नहीं है। गठबंधन में बातचीत से ही सारे सिस्टम को तय होती है, और कभी भी गठबंधन में जो दल शिष्टाचार के सीमा को लांघ जाते हैं उनके लिए कुछ बच नहीं जाता है। बोचहा सीट गठबंधन की सीट है और वीआईपी की सीट है, और बोचहा से वीआईपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। ये कोई समस्या नहीं है। वो परंपरागत तौर से एनडीए की सीट रही है, तो एनडीए के घटक दल मिलेंगे और तय हो जाएगा कौन उम्मीदवार जाएगा और मजबूती से जीतेगा। जीत में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा से अलग भाजपा के खिलाफ लड़ा और बुरी तरीके से उन्हें हार हुई। इसका मतलब अब यह है कि बोचहां की सीट जो मुकेश सहनी की सीट थी, अब किसी भी हालत में भाजपा गठबंधन मुकेश सहनी को नहीं लड़ने देगा। उत्तर प्रदेश का बदला मुकेश सहनी से बिहार में लिया जाएगा। वैसे भी मुकेश सहनी की भाजपा के लिए अब कोई राजनीतिक उपयोगिता नहीं रह गई है। इसमें एनडीए के अंदर सिर्फ फुटअव्वल हो रही है। वीआईपी पार्टी का स्वाभाविक उम्मीदवारी वहां बनता है, इसलिए कि वीआईपी पार्टी ही 2020 में लड़ी थी, लेकिन बीजेपी अब अपनी उम्मीदवारी की ताल ठोक रही है। वीआईपी और बीजेपी के अंदर ठन गई है। एनडीए के अंदर सिर्फ फुटअव्वल शुरू है। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले स्थानीय प्राधिकारी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। तेजस्वी आज दरभंगा के लिए रवाना हुए। पटना में तेजस्वी ने आरजेडी के जीत का दावा किया। वहीं तेजस्वी ने गोपालगंज में 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर सरकार को घेरा। तो जनप्रतिनिधि जो है इसमें वोटर्स होते हैं जो भी चुनाव जीत के आए हैं, और इस बार ज़्यादातर जो जीत के आए हैं वो हमारे ही पार्टी के विचारधारा को जो मानने वाले लोग हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग जो है अच्छी खासी सीटें जीत के आएंगे। नहीं, पुलिस तो अपने
काम कुछ कमियों को छुपाएगी ही ना। अब परिजनों का क्या कहना है, पहली बार भी गोपालगंज में ऐसा देखा गया कि परिजनों पे जो है काफ़ी दबाव डाला गया, ये ना बोलने के लिए कि भाई जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। तो ये तो अब किसी से छुपा नहीं, पुलिस जो भी बोले, लेकिन लोग तो अपने आँख से देख रहे हैं ना, लोग तो जान रहे हैं ना कि क्या स्थिति है बिहार में। होली से पहले बिहार की कई जेलों में एक साथ छापेमारी हुई है। 18 दिनों के भीतर यह दूसरी छापेमारी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सीवान, गोपालगंज, छपरा, किशनगंज और बेतिया की जेलों में छापेमारी की तस्वीरें देख रहे हैं। सीवान मंडल कारा में एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी हुई, जिसमें कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। वहीं गोपालगंज मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी हुई, वहां भी कुछ भी आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली। छपरा जेल में सदर एसडीओ और डीएसपी की अगुवाई में छापेमारी हुई। वहीं किशनगंज मंडल कारा में एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में 2 घंटे से ज्यादा समय तक छापेमारी की गई। 5वीं तस्वीर बेतिया की है, जहां पर प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस ने बेतिया जेल में छापेमारी की। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मद्य निषेध विभाग ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों से फिलहाल पूछताछ जारी है। तस्करों को प्लेन से पटना लाया गया है। पटना एयरपोर्ट पर ही पूछताछ की जा रही है। और गोपालगंज में 5 लोगों की